स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आज का हमारा टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, अर्थात लेंस निर्माताओं का सूत्र। फिजिक्स क्लास 12, चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। लेंस निर्माताओं का सूत्र, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले हमको ये देखना है कि यदि कोई उत्तल लेंस है अथवा कोई अवतल लेंस है, अर्थात गोलीय लेंस है, स्फेरिकल लेंस। तो लेंस में क्या होती है, हमारे पास दो सरफेस होती है, दो वक्र पृष्ठ होते हैं लेंस में। तो उन दोनों वक्र पृष्ठों पे प्रकाश का अपवर्तन होगा और उसके द्वारा ये फॉर्मूला डिराइव किया जाएगा। इसकी कुछ अभिधारणाएं हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। इसमें कुछ जो फॉर्मूला यूज्ड है, वी नो दैट करके, ये यहाँ पे लिखा गया है कि हमें इसको डेरिवेशन करने के लिए पहले क्या चीज़ चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमको आना चाहिए, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अगर आपको ध्यान होगा, इससे पहले इस प्रकार से हमने डेरिवेशन किया था कि ये कोई जो है गोलीय पृष्ठ है, प्रकाश की किरण अगर यहाँ पे बिंदु O है, यहाँ से वह प्रकाश की किरण आती है और ये माध्यम अपवर्तनांक μ1, यहाँ माध्यम अपवर्तनांक μ2 है, यानी दो डिफरेंट मीडिया है हमारे पास, अलग अलग माध्यम है दो। तब वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है इस पृष्ठ पे, और उसके लिए अपवर्तन का सूत्र हमने इस प्रकार से निकाला था। तो ये दो केसेस हैं हमारे पास। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र को ये देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल यानी μ1 माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अर्थात ये μ1 माध्यम है, ये μ2 माध्यम है, और यहाँ पे कंडीशन हमने क्या रखी, μ1 इज लेस देन μ2, यानी μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम क्या है, विरल है, μ2 वाला सघन है। तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है, μ1 से μ2 में जा रही है, तब किस प्रकार से ये फॉर्मूला अप्लाई होता है अपवर्तन वाला। μ1/u, ये माइनस में आएगा, u क्योंकि इस तरफ है बाईं ओर, μ1/u माइनस में प्लस μ2/v, अर्थात μ1 से μ2 में प्रकाश की किरण जा रही है। तो इसका तात्पर्य है कि वस्तु हमने रखी है μ1 वाले माध्यम में और इमेज हमारी जो बन रही है वो μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में बन रही है, और r है इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। तब हमारा फॉर्मूला बना था कि -μ1/u प्लस μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। और इसी में दूसरी कंडीशन है, रिवर्स कर देंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम अर्थात μ2 में μ2 से विरल माध्यम μ1 में जा रही है। तो इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे वस्तु हमने μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखी है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में बन रहा है। तो वस्तु है μ2 में और इमेज बन रही है μ1 में। तो फॉर्मूला वही आएगा फिर से, लेकिन चेंज कहाँ होगा, देखो μ2/u, क्योंकि वस्तु क्या रखी गई है μ2 वाले में, μ2/u माइनस में वस्तु प्लस μ1/v, क्योंकि v अपवर्तनांक वाले में क्या बन रहा है, इमेज बन रही है उसकी, और फॉर्मूला μ1 माइनस μ2/r। तो ये देखो, ये दोनों जो फॉर्मूले हैं एक ही फॉर्मूला, बस रिवर्स है। कि हमको ये देखना है, ध्यान रखना है कि प्रकाश की किरण कब जो है सघन से विरल में जा रही है अथवा विरल से सघन में आ रही है अपवर्तन के समय, तब हम वो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला वहाँ पे यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है सबसे पहले लेंस निर्माता के सूत्र में। इसको लेंस निर्माता का फॉर्मूला, ये लेंस निर्माता का सूत्र क्यों कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी लास्ट में आते हैं उस पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायग्राम, देखिए डायग्राम को आप कंसीडर करें। हमारे पास एक उत्तल लेंस है एक्स वाई, उत्तल लेंस है। अवतल लेंस के लिए भी यही डेरिवेशन होना है। आप सिर्फ समझिए कि फॉर्मूला किस प्रकार से बनना है। उत्तल लेंस एक्स वाई है, ये एक मुख्य अक्ष है ओ आई डैश, जो भी हम कहें, ये इस प्रकार से एक मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है इस लेंस की। सी लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है। P1 लेंस के पहले पृष्ठ की ध्रुव, P2 लेंस के द्वितीय पृष्ठ का ध्रुव पोल। इस प्रकार से बाई कॉन्वेक्स लेंस लिए हमने, द्विउत्तल लेंस ले रखा है। पहले पृष्ठ की वक्रता केंद्र कहाँ है, C1 है, इस तरफ होगी लेंस के दाहिनी ओर। दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या इस तरफ होगी C2। तो ये C2 C1 क्या है, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं। P1 P2 लेंस के दोनों पृष्ठों के ध्रुव हैं। और बिंदु वस्तु O, हमने क्या माना, बिंदु वस्तु O है जिससे प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही, OA दिशा में एक किरण ली हमने, ये पहले पृष्ठ से टकराएगी, AB दिशा में जाएगी, फिर दूसरे पृष्ठ से टकराएगी। और देखो दो बार अपवर्तन हो रहा है, एक तो जब Y से
कांच में जा रहा है, माना कांच का लेंस है, y से कांच में जा रहा है तो पहले इस पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ, दूसरा कांच से y मारी प्रकाश की किरण, तब यहाँ पे दूसरे वाले पृष्ठ पर अपवर्तन हुआ, जो फाइनल इमेज बनी वो I पे बनी। इसको हम आगे चलते हैं। ये हमारी जो दूरियां नापी गई हैं u v v डैश, इस प्रकार से ये आप डायग्राम देख लें। सबसे पहले इसमें जो हमने माना है कि लेंस के दोनों ओर माध्यम क्या है, सेम है, μ1 अपवर्तनांक वाला माध्यम है, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है μ2। ये क्लियर है। तो ये हमारे पास लेंस के लिए पहले उसका डायग्राम है, उसकी एजम्पशंस हैं, क्या क्या हमने मानी। सबसे पहले यहाँ पे एजम्पशंस लिखी गई हैं, देखिए अभिधारणाएं क्या क्या लेंस की। तो जब हम ये डिराइव करेंगे तो ऑप्टिक्स में मोस्टली आपने देखा होगा हमको एजम्पशन करना पड़ रहा है, मोस्टली हम मानते हैं कि वो उसके लगभग बराबर है। तो क्या क्या माना, सबसे पहले पतला लेंस है, जो हम लेंस ले रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूले में वो एक पतला लेंस है। दूसरा बिंदु वस्तु लेंगे हम, वस्तु को हमेशा क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे तो इमेज भी हमारे पास पॉइंट के रूप में आएगी। और तीसरा हमने माना कि लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है μ2 वो जो है माध्यम के अपवर्तनांक से क्या है, ज़्यादा है। ये तीन हमारे पास एजम्पशंस हैं। पहला वाला केस देखो कि पतला लेंस, लेंस पतले होने से क्या फ़ायदा है, लेंस पतले होने से क्या होगा कि जो हम दूरियां नाप रहे हैं बाय कन्वेंशन या साइन कन्वेंशन से, हम दूरियां लेंस के जो है प्रकाशिक केंद्र C से नापते हैं सदैव। अब हमने माना पतला लेंस है तो उस केस में क्या होगा कि C से हम दूरियां नाप रहे हैं, चाहे हम उसको पहले पृष्ठ से नापें P1 से, चाहे दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से नापें P2 से। सिंगल में तो हम ध्रुव से नापते हैं सिंगल पृष्ठ में, लेंस में हम प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। तब जो है दूरियां जो C फॉर एग्जांपल CO बराबर P1O बराबर P2O, ये तीनों बराबर होगी। क्यों? क्योंकि पतला लेंस है। ये हमने लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन, द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए। ये था हमारा लेंस में अभिधारणाएं, एजम्पशंस किस प्रकार से चल रही हैं। अब थोड़ा सा इस फिगर की, जो लेंस में ये रे ऑप्टिक्स में जो इसका फिगर डायग्राम बना है, रे डायग्राम बना है, उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से आया। तो सबसे पहले होता क्या है कि मुख्य अक्ष पे एक बिंदु वस्तु O रखी गई है, उससे एक प्रकाश की किरण चलेगी OA दिशा में, OA दिशा में जाएगी, बिंदु A पर जो है अपवर्तन होगा पहले पृष्ठ पर। पहला पृष्ठ है X P1 Y, तो पहले पृष्ठ पर अपवर्तन होगा, बिंदु A पर आपतित प्रकाश की किरण का अपवर्तन यहाँ पे हो गया, AB दिशा में वो आगे बढ़ी। अब देखिए अगर केवल पहला पृष्ठ होता है, दूसरा पृष्ठ हमारे पास नहीं होता, पहला पृष्ठ होता कंटिन्यूअस, इस प्रकार से कंटिन्यूअस पहला पृष्ठ होता, तो पहले पृष्ठ के कारण जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता I डैश पे। ये इमेजिनरी है कि अगर ये कंटिन्यूअस होता तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता, I डैश पे। ये केवल पहले पृष्ठ के कारण है, ये अपवर्तन है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, अपवर्तन दूसरे पृष्ठ पर भी हो रहा है, तो दूसरे पृष्ठ पर भी होगा अपवर्तन। तो फाइनली प्रकाश की किरण जो है बेंड होके कहाँ जाएगी, AB वाली किरण जो है BI डैश में डायरेक्शन में निकल जाएगी, और I पे जो है हमको रियल वास्तविक इमेज बनेगी, वास्तविक बिंदु इमेज यहाँ पे मिलेगी हमको। तो ये उत्तल लेंस है, आपको पता है उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को क्या करेगा, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा। अपवर्तन के नियमों से हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपवर्तन का नियम लगाएंगे तो प्रकाश की किरण नीचे की ओर मुड़ेगी, यहाँ पे फिर से अपवर्तन का नियम लगाएंगे तो अभिलंब से दूर हटेगी प्रकाश की किरण। क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी तो और नीचे आएगी, दूसरे पृष्ठ पे फिर से अपवर्तन हो रहा है, तो इसलिए जो फाइनल इमेज बनता है आपका वो I पे बनता है। ये हमको ध्यान रखना है, ये इमेज फॉर्मेशन का रूल है। दूसरे पृष्ठ के लिए अब हमने देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, बुक्स में कई बार हम प्रथम पृष्ठ से जब अपवर्तन देखते हैं तो दूरियां नापते हैं P1 से, P1O, P1 से ही ये I डैश की नापते हैं, और जब दूसरे पृष्ठ से लेते हैं तब P2 से नापते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, वो भी चलेगा, दैट इज ओके। लेकिन हमने यहाँ पे माना है प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से मान लिया है, लेंस पतला लिया है तो वो अप्रोक्सीमेटली बराबर आता है। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले देखिए लेंस के प्रथम पृष्ठ X P1 Y पर अपवर्तन के लिए यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी प्रकाशिक केंद्र से क्या है, U हमने माना है, क्या माना है, U बराबर क्या है, CO, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा P1O। क्यों हो गया ये P1O, क्योंकि लेंस पतला है। ये वाला एजम्पशंस बहुत ज़्यादा यूज होगा, लेंस क्योंकि पतला है तो इसलिए वो इक्वल हो गया। तो पहले लेंस द्वारा जब अपवर्तन हो रहा है तो U जो है ये इस प्रकार से हो गया, लेंस की दूरी P1O। प्रथम पृष्ठ से देखेंगे हम, इस पृष्ठ का जो
इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, आई डैश पे। इस पहले पृष्ठ द्वारा जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है आई डैश पे। तो आई डैश इस पहले पृष्ठ की P1 आई डैश बराबर क्या होगा, प्रथम पृष्ठ के लिए V, जिसको हमने कहा V डैश, जिसको कहा V डैश। तो पहले पृष्ठ के लिए V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है प्रथम पृष्ठ से, V बराबर सी आई डैश, यहाँ पे बना सी आई डैश अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P1 आई डैश। तो पहले पृष्ठ से P1 आई डैश, जिसको हमने कहा V डैश। तो ये हमको मिल गया पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी, पहले पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, और पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या C1, पहले पृष्ठ की इस तरफ होगी वक्रता त्रिज्या C1 बराबर P1 C1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल, क्योंकि पतला लेंस है तो C1 बराबर P1 C1 होगा, जो हमने इक्वल माना R1 के। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 सपोज, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2। ये क्लियर है। ये पहले पृष्ठ से जो है रिफ्लेक्शन हो रहा है प्रकाश की किरण का। इस अपवर्तन के कारण यहाँ पे हम लगाएंगे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो ये वाला सूत्र यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। देखिए, इसलिए प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण म्यू1 माध्यम से, जो कि विरल है, कहाँ को आ रही है, म्यू2 माध्यम में। प्रकाश की किरण प्रथम पृष्ठ में म्यू1 माध्यम से म्यू2 माध्यम की ओर आ रही है। तो यहाँ पे हम जो है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला। तो क्या हो जाएगा, म्यू1 में वस्तु रखी है म्यू1 अपॉन यू माइनस में, प्लस म्यू2 अपॉन वी। अब वी की जगह प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वी डैश, क्या हो जाएगा वी डैश। ये क्लियर, इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन R1, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1, इक्वेशन फर्स्ट। ये क्लियर। आगे चलें दूसरे पृष्ठ पे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा पृष्ठ भी, यहाँ पे तो एक ही पृष्ठ था हमारे पास, जो हमने फॉर्मूला था पहला वाला वो तो एक ही पृष्ठ के लिए था कि गोलीय पृष्ठ पे। अब दूसरे पृष्ठ पे भी लगेगा ये फॉर्मूला, लेकिन दूसरे पृष्ठ में क्या हो रहा है कि ये वाला जो इमेज है ये दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आई डैश क्या कर रहा है, इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। और यहाँ पे प्रकाश की किरण क्या हो रही है कि म्यू2 माध्यम से म्यू1 माध्यम की ओर आ रही है। ये आप देख रहे हैं क्लियरली। अब प्रकाश की किरण पहले में म्यू1 माध्यम से म्यू2 की तरफ जा रही थी प्रकाश की किरण। दूसरे पृष्ठ में जब आप आते हैं तो प्रकाश की किरण म्यू2 से म्यू1 माध्यम में आ रही है, यानी म्यू2 में आपका क्या हो गया, वस्तु हो गई। और म्यू2 माध्यम में वस्तु हो गई, म्यू1 माध्यम में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट होगी, सॉरी इमेज होगी, फाइनल इमेज यहाँ पे। तो म्यू2 माध्यम में जो वस्तु थी वो कौन सी वस्तु है, आई डैश। वस्तु का काम कौन कर रहा है, आई डैश। तो फॉर्मूला लगाएंगे आप द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए फॉर्मूला। इसके लिए देखिए दूसरे पृष्ठ पे क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण म्यू2 अपवर्तनांक वाले माध्यम से म्यू1 वाले माध्यम में जा रही है। पहले में म्यू1 से म्यू2 में जा रही थी प्रकाश की किरण। दूसरे पृष्ठ से जब हम अपवर्तन देखते हैं उसके लिए प्रकाश की किरण म्यू2 से म्यू1 में जा रही, तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज होगा जब प्रकाश की किरण म्यू2 से म्यू1 में जाती है। तो फॉर्मूला हम इस प्रकार से लिखेंगे, यानी वस्तु रखी है म्यू2 में, कहाँ रखी है, म्यू2 में। तो म्यू2 अपॉन वस्तु, वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु कौन है, आई डैश। ये वर्चुअल इमेज का काम कर रही है आई डैश, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, सॉरी। जो पहले पृष्ठ द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बना आई डैश पे, वो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या कर रहा है कि आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो इसलिए म्यू2 अपॉन वस्तु की दूरी वी डैश माइनस में, प्लस प्रकाश की किरण म्यू2 से म्यू1 में जा रही है। म्यू1 अपॉन, अर्थात म्यू1 में आपकी फाइनल इमेज बन रही है म्यू1 अपॉन वी, जिसकी दूरी कितनी है, वी। म्यू1 अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन R2 द्वितीय पृष्ठ की दूरी। सेम चीज़ हो रही है, जैसा फॉर्मूला पहले के लिए बना वैसे द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। अब देखिए दूसरे पृष्ठ में फिर से यहाँ देखिए कि यहाँ पे लिखा है दूसरे पृष्ठ x P2 और y के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु कौन सी थी, आई डैश पे जो वस्तु थी वो वस्तु है। दूसरे पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, आई पे बना। अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब बना आई पे, जिसकी दूरी है v, जो हमने लिखा है इस प्रकार से। u बराबर है सी आई वन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P2
I1 यानी दूसरे पृष्ठ के लिए दूरी हम पृष्ठ के ध्रुव से नापते हैं दूसरी वाली, तो वो लगभग बराबर होनी है क्योंकि लेंस पतला है और उसका मान कितना है v डैश, u की वैल्यू है v डैश और जो वस्तु की जो इमेज की दूरी है वो है v इक्वल टू सी आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी टू आई, और ये r इस प्रकार से आ गया दूसरे की दूरी कि C2 बराबर P2 C2 दैट इज इक्वल टू R2। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे हम, देखिए माइनस μ2 अपॉन v डैश प्लस μ1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस कर देंगे μ2 माइनस μ1 अपॉन R2, ये माइनस साइन दाहिना राइट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का लगभग इक्वल, ताकि हम μ2 और μ2 माइनस μ1 को क्या लें कॉमन लें। अब हमको क्या करना है ऐड कर देना है इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को ऐड जब आप करेंगे देखिए μ2 अपॉन v डैश और यहाँ पे है μ2 अपॉन v डैश प्लस में, यहाँ पे है v डैश माइनस में μ2 अपॉन v डैश, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा हमारे पास क्या μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, तो ये हम लिखेंगे μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, कॉमन आ गया, क्या बचा μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 ये सिंपल फार्मूला है। हमने कहा किसी भी डेरिवेशन में आपको 2 से 3 लाइन ही याद रखनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रे डायग्राम याद रखना है, किस प्रकार से रे डायग्राम बन रहा है आपने अभिधारणाएं देखनी पतले लेंस वाले, उसके आधार पर आप इनको लिख देंगे कि दूरियां क्या होंगी आपकी, चाहे आप वक्रता केंद्र से नापें चाहे आप पहले दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से नापें, क्या होंगी बराबर होंगी वो, क्योंकि लेंस पतला है। और फॉर्मूला लगना है गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का वाला सूत्र, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। बस उसमें ये ध्यान रखना कि पहले पृष्ठ पे जब अपवर्तन हो रहा है तब प्रकाश की किरण μ1 माध्यम से μ2 में जा रही है, और जब दूसरे पृष्ठ पे अपवर्तन हो रहा है तब प्रकाश की किरण μ2 माध्यम से μ1 माध्यम में जा रही है ना, वस्तु μ2 में रखी और इमेज कहाँ बन रही μ1 में बननी फाइनल। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको बनेगा, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, जो 2 फॉर्मूले बने हैं यहाँ से दोनों इक्वेशन हमने ऐड कर दी, ऐड की है। इसके बाद देखिए हम इस फॉर्मूले को कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा और रीअरेंजमेंट कर देंगे, इसका μ2 अपॉन μ1 करेंगे, इस इक्वेशन में μ2 अपॉन μ1 हम कर देंगे, तो μ1 यहाँ पे μ1 कॉमन लीजिए, μ1 इंटू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। r1 क्या है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, पहला पृष्ठ जिसकी ओर वस्तु रखी है। r2 क्या है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ये आप क्लियर कर दीजिए, कोई भी कंफ्यूजन होता है उसको स्पष्ट वहीं पे सोचकर क्लियर आउट कर दीजिए। ये इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये आप नोट करते रहें प्लीज़, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। इस प्रकार से आया, तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में μ1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, μ1 को राइट हैंड साइड हम इसको ले जाते हैं, ये मिटा देता हूँ, ये आप इतना नोट कर लें। लेंस मेकर्स फॉर्मूले में हमने लेंस के जो 2 पृष्ठ हैं उस पर जो अपवर्तन का सूत्र है उस सूत्र को अप्लाई करना है, और जब हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ जाएगी इस रूप में। ये इक्वेशन आई हमारे पास, तो इसको और आगे मॉडिफाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। यू क्या है, वस्तु की दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, जो अंतिम प्रतिबिंब बना उसकी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वी यू वो लेंस में आपको पहले से आप पता है कि वो क्या चीज़ है। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, μ1 अपॉन μ1 करेंगे 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे हमारे पास बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये क्लियर, ये हमारे पास इस प्रकार से फॉर्मूला आया। μ2 अपॉन μ1 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए μ2 अपॉन μ1 को कैसे लिखेंगे, μ2 अपॉन μ1, इसको ही हम क्या लिखते हैं 1μ2, ये लिखा जाता है इसी को, μ2 अपॉन μ1, इसी को हम लिखते हैं 1μ2, इसी को कहते हैं म्यू। म्यू क्या है, लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये
μ1 क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, यानी जिस माध्यम में लेंस रखा गया है। हम नहीं माना कि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम है। μ1 है माध्यम का अपवर्तनांक, μ2 है लेंस के पदार्थ का। तो μ2 अपॉन μ1 जिसको हम कह रहे हैं म्यू, वो हो जाएगा लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये ध्यान में रखिए। μ2 अपॉन μ1 को हम या तो लिखेंगे 1 μ2 या फिर लिखेंगे म्यू। तो 1 μ2 क्या है, लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर, ये आप फाइनल इसको बना दीजिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू, ये 1 μ2 माइनस 1 म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस प्रकार से फॉर्मूला आया, इसको हम कहते हैं सपोज इक्वेशन 3। यह हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ तक आपने अराइव करना है और ये लगभग आपका फॉर्मूला आ चुका है लेंस मेकर्स फॉर्मूला में। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये इस प्रकार से फॉर्मूला बना। अगर आपको लेंस का फॉर्मूला याद है तो सिंपल फॉर्मूला था आपके पास 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एफ। तो इसकी जगह आप कर देंगे 1 अपॉन एफ, फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये भी हम कर सकते हैं, अथवा दूसरा जो स्टैंडर्ड देखते हैं हम कि उत्तर लेंस है, इसकी फोकस दूरी कैसे करेंगे, जब जो है वस्तु अनंत पे रखी है। यदि वस्तु क्या रखी गई, अनंत पे, तो देखो यदि जो बिंदु वस्तु है, यदि वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। ये आपको पता है, ये रूल है लेंस में, जो इमेज फॉर्मेशन के रूल हैं ये वहाँ पे हैं। आप वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके, ये वाला डेरिवेशन का, इस डेरिवेशन का गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र, इसका डेरिवेशन भी प्लेलिस्ट में ऑप्टिक्स की वीडियोस हैं, उनमें जाके आप देख सकते हैं। तो यदि वस्तु अनंत पे रखी गई है तो प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इफ वस्तु की दूरी u इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। इफ u इक्वल्स इन्फिनिटी देन v इक्वल्स, वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, v इक्वल्स क्या है, फोकस पे, उत्तल लेंस के फोकस पे, द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस जिसको कहते हैं। अगर वह प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है तो पैरेलल होंगी और फोकस पे आ जाएंगी। इस प्रकार का इमेज आपको याद होगा, अगर ये इस प्रकार से होता है लगभग, तो ये फोकस पे बनता है। क्लियर, ये हम यहाँ पे रख देंगे कि u बराबर इन्फिनिटी देन v इक्वल टू एफ। ये यहाँ पे रख दीजिए आप इसमें फॉर्मूले में, तो आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल्स म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। मिटा देते हैं और ये हम फाइनल पे कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। हेंस 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 देन 1 अपॉन एफ इक्वल्स म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस निर्माता का सूत्र। क्लियर, ये आपका डेरिवेशन हो गया, दैट इज लेंस निर्माता का सूत्र 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस R2, जहाँ पे f क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, R1 R2 क्या है, लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, प्रथम और द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, म्यू क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। क्लियर, लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, वो है म्यू। इसको हमने कहा लेंस के निर्माताओं का सूत्र, क्योंकि जब आप लेंस बनाएंगे तो इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करेंगे कि एक इच्छित फोकस दूरी वाला लेंस बना सकते हैं, क्योंकि हम उसकी वक्रता त्रिज्या को यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं फॉर्मूले से, कितना वक्र पृष्ठ बनाना है, कितना मोड़ना है, कितना नहीं मोड़ना है। दूसरा पदार्थ कौन सा लेना है, म्यू, कि अलग अलग पदार्थों के लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग अलग होगी। तो इसलिए लेंस मेकर्स जो फॉर्मूला है, ये एक जो रिलेशन है जो ये बताता है किसी लेंस की फोकस दूरी
और उसकी वक्रता त्रिज्याओं के बीच क्या संबंध है तथा लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक में क्या संबंध है, और इसके आधार पर लेंस के निर्माता भिन्न भिन्न जो लेंसेज बनते हैं हमारे पास वो बनाए जाते हैं इस फॉर्मूले से, इसलिए इसका नाम पड़ा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। जहाँ पे वीडियो पसंद नहीं आया, कोई इसमें कमी रह गई, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। सिंपल आपको ये याद रखना है कि लेंस मेकर्स फॉर्मूले के डेरिवेशन में सिर्फ गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन के सूत्र को हमको याद रखना है, और ये याद रखना है कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है। यानी एक बार μ1 से μ2 में जा रही है, दूसरी बार μ2 से μ1 में आ रही है। तो जब μ1 से जा रही है वस्तु μ1 में रखी है, इमेज बनेगी μ2 में। जब μ2 से μ1 में जा रही है तो वस्तु μ2 में रखी है और इमेज बन रही है μ1 वाले अपवर्तनांक वाले माध्यम में। उसके आधार पर ये दो फॉर्मूले बनते हैं, उनको आप ऐड कर दीजिए सिंपली और आपका फॉर्मूला डेराइव हो जाता है। कोई कठिन नहीं है, अभिधारणाएं याद रखिए क्योंकि उसके बेस पे आपकी डिस्टेंसेज जो दूरियां हैं वो आप इस प्रकार से फिक्स लिख सकते हैं। और μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ये हमारे पास कुछ इसकी अभिधारणाएं थी, उसके आधार पर ये डेरिवेशन हुआ है। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।